अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज हम इस ड्रामे की एंडिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं और इसी के साथ आइंदा आने वाले एक साथ में इस ड्रामे की स्टोरी किस मोड़ पर जाने वाली है। लिहाजा अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब अरमीन बेगम के साथ अलीज़े एक ऐसी चाल चलने वाली है जहां उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। साथ ही अब अलीज़े हफीज की बीवी को सिकंदर के सामने ला खड़ा करेगी और अब अलीज़े सिकंदर के खिलाफ मजीद अपनी कोशिशें तेज करने वाली हैं। तो क्या अलीज़े सिकंदर से अपनी बहन अनुषा और अपनी मां की मौत का बदला लेने में कामयाब हो जाएगी? इस बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप इस ड्रामे का एंड जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब जैसा कि अलीज़े ने सिकंदर के गिर्द ऐसा जाल बिछाया है कि वो उसमें बुरी तरह फंस कर रह गया है। सिकंदर को अलीज़े की हर चाल में ऐसा महसूस हो रहा है कि अलीज़े क्यों उसको इतना नीचा दिखाने पर तुली हुई है और ऐसी क्या वजह है कि इतनी ज्यादा प्लानिंग की है उसने। क्योंकि यहाँ सिकंदर इस बात को बखूबी जानता है कि अलीज़े ने टेंडर में भंड मारा और फिर सारी इन्फॉर्मेशंस लीक करना भी उसी की साजिश का हिस्सा है। अब स्काई लेदर से सिकंदर को फंसवाने के बाद उसे उस जुर्म में सजा होने से भी बचा लिया, क्योंकि सिर्फ यहाँ सिकंदर को बदनाम करना ही तो अलीज़े का असल मकसद था कि किसी तरह उसकी जगह अली खुद ले सके। तभी इतनी प्लानिंग से उसने शाहनवाज के जरिए ये सारी गेम खेली है। और इसी के साथ अब अलीज़े की हकीकत भी खुलकर अरमीन बेगम के सामने आ चुकी है। तभी उन्हें एक बहाना मिल गया है कि वो अब इस बात को इशू बनाकर अलीज़े को हमजा की जिंदगी से निकाल कर ही दम लेंगी। अरमीन का गुस्सा तो फरीद हमदानी ने पानी पिलाकर थोड़ा कम करने की कोशिश भी की और ये भी समझा दिया कि अलीज़े इस वक्त उनके लिए सोने की चिड़िया हैं। इस वक्त वो अलीज़ के आगे किसी को भी अहमियत नहीं दे सकते हैं। अलीज़े की वजह से ही तो उनके बिजनेस में एक नया टर्न आने वाला है और उनका नाम शाहनवाज के साथ मिलकर एक अलग पहचान बनाने वाला है। यहाँ फरीद किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसी बात हो कि जिसकी वजह से बिजनेस में नुकसान हो। फिलहाल यहाँ पर अरमीन भी अब थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करेंगी कि थोड़ा वक्त खामोशी इख्तियार कर लेने में ही आफियत है। और अरमीन का ये थोड़ा सा वक्त सब्र करना उन्हें एक बहुत बड़े झटके से दोचार कर देगा, क्योंकि उनके चुप करके बैठ जाने पर अलीज़े इस बात का फायदा उठाएगी और उनके लिए नाश्ता बनाकर ले जाएगी और यही कहेगी कि आप अपना ख्याल रखिए आंटी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। यहाँ अरमीन भी भूख की वजह से बेहाल सी हो रही होंगी, तभी फौरन से नाश्ता करने लगेंगी और अलीज़े उन्हें गौर से देखेगी। तब अरमीन बेगम कहेंगी कि यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। और तब अलीज़े उनसे कहेगी कि मैंने आपके सीरियल में जहर मिलाया है जो कि अब तक आपके मुंह को भी लग गया होगा। ये बात सुनने के बाद अरमीन उसी वक्त अपने मुंह से सीरियल उगलने लगेंगी। अलीज़े कहेगी कि कैसा लगा जहर का जायका। अरमीन बेगम को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो उठकर अलीज़े को मारने लगेंगी और कहेंगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत कि तुम मेरे खाने में जहर मिलाओ। और उसी वक्त अरमीन अलीज़े को धक्का भी दे देंगी, मगर अली चीख मारकर हमजा को आवाज़ें देगी। हमजा और फरीद हमदानी अरमीन की चीखों पुकार सुनकर भागे आएंगे और अरमीन बताएंगी कि हमजा इसने मेरे खाने में जहर मिलाया है, पूछो इससे हमजा। ये सुनकर तो हैरतज़दा रह जाएगा कि क्या मामा आप ये क्या कह रही हैं। और यहाँ अलीज़े कहेगी कि ये झूठ बोल रही हैं, मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं तो इनके लिए नाश्ता बनाकर लाई थी, मगर इन्होंने कहा कि ये मुझे इस घर से निकाल देंगी और अब ये झूठ बोल रही हैं। हमजा अली को रोता हुआ ज़मीन से उठने में उसकी मदद करेगा और उसे अपने साथ कमरे में ले आएगा। लेकिन फरीद हमदानी इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि अरमीन ज़रूर कोई चाल चल रही हैं, जबकि उन्होंने मना भी किया था कि अभी किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन मत देना। अगर तुमने ज़रा भी कोई हरकत करने की कोशिश की तो सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसीलिए यहाँ फरीद अपनी बीवी को खूब डांटेंगे और कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा मायूस किया है तुमने मुझे। और वहीं जब हमजा अपने साथ कमरे में अलीज़े को ले जाएगा तो अलीज़े भी मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देगी और हमजा को रो रो कर यही कहेगी कि जब घर में कुछ भी ऐसा होता है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और आपको तो पता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ और आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। अब ये लोग ऐसा कुछ कर देते हैं मेरे साथ कि मुझे ये खौफ होने लगता है कि ये सब मिलकर मुझे आपसे दूर ना कर दें, क्योंकि हमजा मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। एक आप ही तो हैं जो मेरा अल्लाह के बाद इस दुनिया में सहारा है। अगर आप मुझसे छिन जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में हमजा। यहाँ अलीज़े की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और उसे खामोश करवाते हुए कहेगा कि अलीज़े तुम फिक्र मत करो, मामा को कोई गलतफहमी हो गई होगी, उन्होंने किसी और बात का गुस्सा तुम पर निकाल दिया होगा। अच्छा बस तुम ऐसा करो कि ये सब कुछ भूल जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ और ना ही मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई भी तीसरा आकर हमें दूर करने की कोशिश कर सकता है। अब जल्दी से मुझे हंसकर दिखाओ, बहुत हो गया है रोना धोना और आइंदा मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए ना देखूं। तुम तो मेरी बहुत ही ज्यादा बहादुर अलीज़े हो, फिर जानती हो ना कि आंसू कमजोरी की अलामत होते हैं और तुम कमजोर नहीं हो अलीज़े। हमजा की ये बात सुनकर अलीज़े खूब दिल खोलकर हंसेगी, शायद हमजा की बातों पर या फिर अरमीन को बेवकूफ़ बनाने पर।
हमजा के जाने के बाद अलीज़े यही कहेगी कि अरमीन बेगम, आप लाख कोशिश कर ले लेकिन आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती हैं। और जब अलीज़े ये सारी बातें सोचकर अपने कमरे से बाहर निकलेगी तो वहाँ अरमीन बेगम को शिकस्त खुर्दाब चूर चूर बैठा हुआ देखकर उन्हें कहेगी कि कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज। यहाँ अरमीन बेगम भी कहेंगी कि हमजा की नजरों से तुम्हारी अंधी मोहब्बत की पट्टी को मैं उतार कर ही रहूंगी। जिस तरह से तुमने मुझे मेरे शौहर और बेटे की नजरों से गिराया है ना, बिल्कुल इसी तरह एक दिन तुम्हें भी जमाने की नजरों से गिरा कर ही रहूंगी मैं। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अली को इस बात की भी खबर मिल जाएगी कि स्काई लेदर के मैनेजर हफीज साहब का कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ जाकर गायब हो गए हैं। और अब इस सिलसिले में एक मॉल में अलीज़े जाएगी, जहां फूड कोर्ट में बैठकर अलीज़े सलमा बेगम से मुलाकात के दौरान हफीज की सारी मालूमात लेगी कि आपको किस पर शक है। अगर आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा देंगी तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सलमा बेगम अलीज़े से यही कहेंगी कि उसके शौहर हफीज को सिकंदर नाम के बंदे ने बहुत ज्यादा खौफजदा कर रखा था। अली सलमा बेगम को यही कहेगी कि अगर आपके कहने के मुताबिक सिकंदर इस केस में मुलविस है तो वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत चालाक बंदा है। हफीज की बीवी सलमा अलीज़े को सारी कहानी सुना देगी कि किस तरह से सिकंदर ने हफीज को ट्रैप किया और उसे गायब करवा दिया। मैं वसूख से कह सकती हूँ कि ये सब सिकंदर हमदानी नहीं किया है, जो कुछ अरसे से हफीज को मुसलसल तंग कर रहा था। जब से हफीज ने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तब से वो हफीज को कॉल्स करने के साथ धमकाता भी रहा है और आखिरकार उसे घर से उठवाकर गायब करवा दिया। अब यहाँ पर अलीज़े और सलमा की इस सारी मीटिंग को सिकंदर का सेक्रेटरी भी देख लेगा और वीडियो बनाकर उसे सेंड भी कर देगा कि अलीज़े किसी के साथ एक मॉल के फूड कोर्ट में बैठी मीटिंग कर रही है। और ये मुझे लगता है सर की हफीज की बीवी है। शायद अलीज़े का हफीज की बीवी से कोई ताल्लुक है, जिसकी वजह से अलीज़े ही कंपनी के खिलाफ सारी चाली चलकर आपको बदनाम करना चाह रही है। मगर अलीज़े ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या मकसद है, इस बारे में तो सिकंदर की सोच बिल्कुल काम नहीं कर रही है। लिहाजा जैसे ही सिकंदर को सेक्रेटरी की कॉल आएगी तब सिकंदर 10 मिनट में उसी जगह पहुंच जाएगा जहां अलीज़े सलमा बेगम के साथ बैठी होगी। अब जैसे ही रात में सब डाइनिंग पर खाना खाने के लिए बैठेंगे तभी सिकंदर अलीज़े से कहेगा कि मेरे एक दोस्त ने आपको एक मॉल में एक औरत के साथ बैठे हुए देखा है। बताना चाहेंगी कि वो औरत कौन थी और आपका उससे क्या ताल्लुक है। यहाँ सब सिकंदर के इस तरह के अचानक सवाल पर हैरान हो जाएंगे और फरीद भी पूछेंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। मगर अलीज़े बहुत पुरसुकून लहजे में कहेगी कि जानते हैं आप कि एक हफीज साहब थे जिन्होंने कुछ दिन पहले सिकंदर के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये वही सलमा बेगम उनकी बीवी हैं। वो इस पर इल्जाम लगा रही थी कि इसने हफीज साहब को गायब करवा दिया है। वो धमकी भी दे रही थी कि पुलिस में कंप्लेंट कर देंगी। ये बात सुनकर यहाँ फरीद हमदानी की सारी फैमिली हिल कर रह जाएगी और परेशान हो जाएगी कि आखिर सिकंदर बास क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह से और कितना जलील होना बाकी रह गया है। और फरीद हमदानी अब सिकंदर को ठीक ठाक जलील करने वाले हैं। लेकिन सिकंदर उन्हें यही कहेगा कि डैड उसे खत्म ना करता तो वो न जाने क्या क्या बकता रहता हमारे खिलाफ। उसका न सिर्फ मुंह बंद करना था बल्कि उसे खत्म ही कर देना मुनासिब था डैड। सो मैंने वही किया, आपकी इज्जत को मजीद डूबने से बचा लिया। फरीद जो कि सिकंदर की इन 2 नंबरियों में खुद उसका साथ देते रहे हैं, आज खामोश होकर बेबसी की तस्वीर बन जाएंगे, क्योंकि सिकंदर को इन 2 नंबरियों में लगाने वाले वो खुद थे। और अब अलीज़े भी चुप करके बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि अब अलीज़े सलमा बेगम के घर जाएगी और उन्हें अपने साथ घर ले आएगी, जहां सलमा जैसे ही घर में दाखिल होगी तभी शोर मचाना शुरू कर देगी कि कहाँ है सिकंदर हमदानी। सलमा का शोर सुनकर सब घर वाले कमरों से निकलकर बाहर आ जाएंगे और सलमा को देखकर सिकंदर की सांसें थमने लगेंगी। उसके पैरों तले जमीन सिरक जाएगी कि ये औरत तो घर तक आ गई है, और अगर ये पुलिस स्टेशन चली गई तो क्या होगा। आखिर ये चाहती क्या है, बताता हूँ इसको मैं। यहाँ सिकंदर आगे बढ़ेगा और सलमा से कहेगी कि कहाँ है मेरा शौहर, बताओ। अरमीन कहेंगी कि ये क्या कह रही हैं सिकंदर। सलमा फिर कहेगी कि जब तक ये नहीं बताएगा कि मेरा शौहर कहाँ है, कहाँ इसने उसे गायब करवा के रखा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सिकंदर भी गुस्से में सलमा को चीख मारकर कहेगा कि इनफ बहुत हो गया है तमाशा, मेरे घर से निकलो वरना गार्ड्स बुलवाकर धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा। यहाँ अलीज़े सलमा को खुद ही समझा बुझाकर भेज देगी और फिर अरीशे अलीज़े से यही कहेगी कि जब से तुम इस घर में आई हो सबका सुकून बर्बाद कर दिया है तुमने। और अलीज़े भी बर्जस्ता कहेगी कि सुकून मैंने नहीं बल्कि सुकून तुम्हारे शौहर ने बर्बाद कर रखा है सबका। अरमीन को अरीशे तसल्ली देगी और अरीशे वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाएगी, जहाँ जाकर अभी उसने सिकंदर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ करनी है। काम वाम तो उसने कोई करना नहीं है, काम तो सारा का सारा शाहनवाज के मत्थे लगाया हुआ है और खुद सिकंदर के खिलाफ साजिशें और प्लानिंग करने में मसरूफ रहेगी। इसीलिए अब सिकंदर को साफ लफ्जों में कह देगी कि मैं अब यहाँ हेड ऑफ फाइनेंस हूँ, इसीलिए मेरी परमिशन के बगैर कोई भी चेक साइन नहीं होगा, लिहाजा मोहतात रहना। इसी के साथ सिकंदर की सारी अयाशियां भी अब खत्म होने वाली है। इसके बाद सिकंदर को एक संगीन जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जहां सलमा ही हफीज के केस में सिकंदर को गिरफ्तार करवाने वाली है। और यहाँ इस गिरफ्तारी के साथ ही हमदानी हाउस के दरो दीवार हिल कर रह जाएंगे। तब यहाँ अलीज़े सिकंदर का राज भी फाश करने वाली है कि अब वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। आप सब लोग इत्मीनान रखिए। सब अलीज़े की तरफ देखेंगे कि ये क्या कह रही है। अब अलीज़े सबके सामने साफ अल्फाज में इस बात का इजहार कर देगी
कि मेरी जंग यहाँ पर किसी से भी नहीं थी, सिर्फ सिकंदर ही वो शख्स था जिससे बदला लेने के लिए मैं इस घर में आई। खुशकिस्मती से हमजा मेरा मोहरा बन गया और मैं सिकंदर को सजा दिलवाने में कामयाब हो गई। सब इस सोच में होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो अलीज़े ने सिकंदर से बदला लिया। तब अली यहाँ पर वाजे कर देगी कि मेरी बहन अनुशे का कातिल भी सिकंदर ही है। ये अरीशे सब जानती है कि किस तरह से सिकंदर ने अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में मेरी मासूम बहन अनुशे को फंसाया, फिर उससे निकाह किया और एक रात के बाद सुबह उसे तलाक भी दे दी। और न सिर्फ उसने तलाक दी बल्कि निकाहनामे को भी आग लगा दी। कोई सबूत ऐसा न छोड़ा कि अनुशे उसके खिलाफ खड़ी हो सके। तब सिकंदर ने उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। जब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी तब वो रोती रही सिकंदर के आगे, गिड़गिड़ाती रही, रहम की अपील करती रही और आखिरकार वो रोती रोती इस दुनिया से चली गई। मुझे उसने सब कुछ बता दिया था। जब मेरी और मेरी बहन की शादी होने वाली थी, ऐन मेहंदी के दिन हमारे घर में कयामत टूट पड़ी। सब बर्बाद हो गया, सब कुछ मुझसे छिन गया। मेरी बहन और मेरी माँ इस दुनिया से इस रुसवाई और बदनामी का गम लेकर मुझे तन्हा छोड़ गईं। मैंने खुद से वादा किया था